अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरी प्यारी बहनों, क्या मेरी आवाज़ क्लियरली आप लोगों तक पहुंच रही है? 2 दिन से लगातार हमारे तरफ बहुत ज़्यादा ही बारिश हो रही है। इसकी वजह से शायद नेटवर्क इशू भी हो, बट अल्हम्दुलिल्लाह मैंने बहुत दुआ करा है। तो बस हमारा यकीन जो है अल्लाह पे होना चाहिए और इंशाअल्लाह अल्लाह आसानी फरमाएंगे। मुझे लगा था कि आप लोग ज्वाइन हो गए होंगे क्योंकि मैं थोड़ा लेट से आई थी जानबूझ के ही, बट मैं देख रही हूँ कि सिर्फ मैं हूँ। भाई, रिकॉर्डिंग मिल जाएगी। मेरी बेटी की तबीयत ठीक नहीं। जी जी, इंशाल्लाह मिल जाएगी। किसी के बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होते हैं ना, तो मुझे समझ में आ जाता है कि सच में इनका प्रॉब्लम है। इसकी वजह से इंशाल्लाह अल्लाह आपके लिए आसानी फरमाए, आमीन, और आपकी बेटी को शिफा अता फरमाए, आमीन। ठीक है, जी जी, लीव हो सकते हैं, इंशाल्लाह रिकॉर्डिंग मिलेगी। अच्छा अच्छा, आप लोग वेट कर रही थी, ठीक है, कोई नहीं, चलें। माशाल्लाह, लेकिन आप लोगों ने टाइम नहीं लगाया जाता और जल्दी ही आपने सब ने जॉइन हो गए, अल्हम्दुलिल्लाह। चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का टॉपिक, और शुरू से ही मैं बोल रही हूँ सारी टॉपिक्स ही इम्पॉर्टेंट है। आज का भी टॉपिक बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है और ये फ्रीलांसिंग, एफिलिएट मार्केटिंग दोनों के लिए है। ठीक है, मतलब सारे ट्रेनिंग्स ही मैं दोनों का ही बता रही हूँ। जितना भी हो सक रहा है मेरे से, वो सारी चीज़ें मैं एक्सप्लेन करती हुई चल रही हूँ। ठीक, जी जी, आमीन भैया की। ओके, तो आप लोग सबसे पहले तो आई होप कि पेन कॉपी के साथ बैठे होंगे। अगर आप लोगों का मिस हो जाता है, कुछ भी नहीं लिख पाते हैं, क्योंकि मैं इतना स्पीड नॉन स्टॉप बोलती हूँ कि मुश्किल होती होगी लिखना, तो जब आप रिकॉर्डिंग खोल के देखेंगी तो उसमें स्टॉप कर कर के जहाँ पे मैं बता रही हूँ, जैसे लिखिए प्रोस्पेक्टिंग एंड फॉलो अप, उसके बाद ब्रैकेट में फ्रीलांसिंग, अफिलिएट मार्केटिंग। तो इस टाइप का जब मैं रुक रही हूँ उस टाइम आपको रोकना है अपने रिकॉर्डिंग को और उसके बाद फिर लिखना है। ठीक है, जब आप बाद में निकालोगे, मुझे लगता है कि रिकॉर्डिंग शायद नहीं निकालते होंगे बहुत लोग, लेकिन ये जो फ़ायदा है ये खुद का आपका है, ना ही मेरे लिए फ़ायदा है, ना ही किसी और के लिए आपका फ़ायदा। ये जो रिकॉर्डिंग का बता रही हूँ ये खुद का आपका फ़ायदा है। ठीक है, तो इसको बिल्कुल भी डिले नहीं करना। रिकॉर्डिंग कहाँ मिलेगी मैम? रिकॉर्डिंग जो है मेरे यूट्यूब चैनल पे मिलती है, जहाँ पे कम्युनिटी भी मैंने एक बनाया है, उसमें मिल जाएगी। आप अगर उसमें ज्वाइन हैं तो बहुत अच्छी बात है, उसमें आपको मिल जाएगी। ठीक है, और मंतशा फ़रहत आप सर्च करेंगे ना यूट्यूब पे तो वो आ जाएगा। ठीक, उसमें आप जा करके मेरा खुद का ही इंस्टाग्राम का जो प्रोफाइल है वही लगा हुआ है, तो उसमें जाके आप सारे पूरा प्लेलिस्ट मैंने एक तरफ बना के रखा हुआ है, उसमें क्लिक करेंगे तो मिल जाएगा। ठीक, चलें। देखिए, शुरुआत से जब हमने लीड जनरेशन सीखा था, उसके बाद जो-जो टॉपिक्स हमने कवर करा, प्रोफ़ाइल बिल्डिंग, लीड जनरेशन, ये सब ना एक-दूसरे से ना कनेक्ट करना पड़ता है। हमें देखना पड़ता है कि हम कहीं कुछ छोड़ तो नहीं रहे। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू, जितने भी लोगों ने सलाम करा था। चलें, अब हम लोग शुरू कर रहे हैं। अभी कोई भी मैसेज नहीं करिएगा, ठीक है? जब मैं आप लोगों से कुछ पूछूँगी तब आप लोग मैसेज करिएगा। माशाल्लाह आप लोग बहुत अच्छे से समझती हैं और मेरी बात भी सुनती हैं। ओके, और हाँ, बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्या है कि जो भी सारी चीज़ें आप सीख रहे हो उसको इम्प्लीमेंट करो, अमल में लाओ। अगर आप सीख के छोड़ दोगे, कभी भी अर्निंग नहीं होगी, इनकम कभी नहीं होगी। इसीलिए आपको मैं बार-बार बता रही हूँ ये चीज़ कि हर हाल में जितना भी हो सके, अगर थोड़ा भी हो रहा है ना, 5-10 मिनट जितना भी हो रहा है, उसी को आपको इम्प्लीमेंट करना है इंशाल्लाह। ठीक? अच्छा, सबसे पहले तो हेडिंग लिख लीजिए, प्रोस्पेक्टिंग एंड फॉलो अप। प्रोस्पेक्टिंग एंड फॉलो अप। आज आप लोगों को बहुत सारी गलतियां भी आपकी पता चलेंगी कि क्यों अर्निंग नहीं होती है और क्यों लीड्स जो है वो रिप्लाई नहीं करती, सीन करके छोड़ देती हैं। ठीक है, और मुझे पर्सनली भी बहुत सारे लोग मैसेज करते हैं, तो उनका भी इंशाल्लाह इसी में रिप्लाई करूंगी। ठीक, देखिए, सबसे पहला जो प्रोस्पेक्टिंग है उसको किसको बोलते हैं प्रोस्पेक्टिंग? जब हम वर्क को एक्सप्लेन करते हैं, यानी कि इंस्टाग्राम से लेकर के क्लोजिंग तक का पूरा प्रोसेस जो होता है, ठीक है? इंस्टाग्राम से पूरा क्लोजिंग तक का जो प्रोसेस होता है उसको बोलते हैं प्रोस्पेक्टिंग। और
ये जो प्रोस्पेक्टिंग का अगर मैं आपको बताऊं, जैसे मान लीजिए कि मेरे पास कोई क्लाइंट आती है और मुझसे कहती है कि मंतुषा मैम मुझे आपसे वीडियो एडिटिंग करवानी है, तो मैंने कहा ठीक है मैं आपको वीडियो एडिटिंग करके दूंगी। उसमें से जो भी हमारी कम्युनिकेशन हो रही है, बात हो रही है, मैं उसको चार्ज बता रही हूँ, या फिर उन्होंने मेरे से वर्क से रिलेटेड कुछ सवाल पूछे हैं, डाउट सॉल्व कर रही हूँ, मैं उसको डिटेल पूरा प्रोवाइड कर रही हूँ, सारी चीज़ें बता रही हूँ। तो ये अफिलिएट मार्केटिंग था। और वो वीडियो एडिटिंग से रिलेटेड जो मैंने बताया वो हो गया फ्रीलांसिंग। तो ये मैंने दोनों का प्रोस्पेक्टिंग आपको बताया, यानी वर्क को एक्सप्लेन करना या किसी चीज़ को डील करना, ये सब प्रोस्पेक्टिंग में आता है। ठीक है। अब देखिए इंस्टाग्राम से जो हमारी लीड आ रही हैं, ठीक है, अब कुछ सिस्टर सोचती होंगी कि हमारे तो व्हाट्सएप से भी आती हैं, क्योंकि व्हाट्सएप में फैमिली मेम्बर्स है। तो कोई बात नहीं, अगर व्हाट्सएप से या फिर इंस्टाग्राम से आ रही हैं और वो पूरा क्लोजिंग क्लोजिंग का मतलब होता है बिलिंग, जब वो डन करती हैं कि यस मुझे आपकी सर्विस चाहिए और मैं आपको पेमेंट कर रही हूँ, या फिर मुझे आपके साथ कोर्सेज लेना है और मैं एनरोलमेंट करना चाहती हूँ आपके साथ, मैं पेमेंट डन कर रही हूँ, वहाँ तक का जो प्रोसेस है, वो जो पूरा प्रोसेस उसको प्रोस्पेक्टिंग कहते हैं। और जो क्लोजिंग क्लोजिंग बिलिंग होती है। अब कुछ लोग बोलते हैं क्लोजिंग का मतलब होता है पास आना, ये नहीं, ये गलत आंसर है। ठीक है। क्लोजिंग का मतलब होता है बिलिंग करना। ओके, चलिए आगे क्या है कि इंस्टाग्राम इंस्टाग्राम इजिकल टू नहीं, एरो दे करके लिखिएगा व्हाट्सएप इनवाइट, व्हाट्सएप इनवाइट। इंस्टाग्राम के नीचे में छोटा सा एक बॉक्स बना लीजिएगा, उसमें लिखिएगा मैसेज फॉर्मेट, मैसेज फॉर्मेट। आपको इंस्टाग्राम पर एक मैसेज फॉर्मेट बना के पहले से ही रखना है। ठीक है। और अ, जब आपकी लीड इंस्टाग्राम पर आ रही है तो आपको सबसे पहले कुछ मैसेज पहले से प्रिपेयर करके रखना पड़ेगा। ये सारे वर्क है आपको आज करना है। ठीक है। अगर आज नहीं हो पाया, जितना भी हो सके कोशिश करिएगा आज ही करना, क्योंकि कल कभी नहीं आता। ठीक है। अगर नहीं हो पाया तो फिर कल इंशाल्लाह। तो मैसेज फॉर्मेट बनाना, उसमें क्या क्या ऐड करना है, आप ये ऐड करना कि मैं क्या बोलते हैं उसको, हाँ, मैं ये चीज़ प्रोवाइड कर रही हूँ, एक वर्क प्रोवाइड कर रही हूँ जिससे कि आप जो है घर बैठे बैठे इनकम जनरेट कर सकते हैं कुछ डिजिटल स्किल्स को सीख करके। और ये सारी चीज़ें अल्हम्दुलिल्लाह हर कंपनी सिखाती है ना, मतलब हर कंपनी के तो बारे में नहीं पता, बट अल्हम्दुलिल्लाह डिजिटलप्रेन्योर यहाँ से मैंने सीखा है खुद। तो आपको ये मैसेज फॉर्मेट कैसे बनेगा, क्या बनेगा, इंशाल्लाह मैं कम्युनिटी में शेयर करूँगी। सो आप लोग उसमें ज्वाइन हो जाइएगा। ठीक है। और ये पूरा मैसेज का फॉर्मेट मैं उधर से शेयर कर दूँगी, क्योंकि स्क्रीन शेयर करूँगी तो पूरा व्हाट्सएप वगैरह पूरा नंबर सब कुछ शो हो जाएगा। फिर यूट्यूब पे भी तो अपलोड करना होता है ना, तो नंबर शो हो जाएगा। इसकी वजह से नहीं कर सकती। ठीक है। तो मैं आपको कम्युनिटी में भेज दूँगी वो मैसेज फॉर्मेट कि कैसे बनाना है। ठीक है। अब देखिए मैसेज फॉर्मेट आपने बना दिया इंस्टाग्राम पर। जैसे मान लीजिए कि मेरे पास कोई लीड आई, ठीक है, और वो मुझसे पूछ रही हैं कि मुझे आपसे वर्क सीखना है, क्या आप सिखाते हो? उसके बाद वो मैसेज कर रही हैं कि मुझे ना पैसा इन्वेस्ट नहीं करना, मैं ऐसे यहीं पर बता दो, मेरे पास फ़ोन नहीं है, मेरे पास व्हाट्सएप नहीं है, मुझे यहीं बता दो, ज़िद कर रही हैं। तो मुझे कौन-कौन से स्टेप्स लेना है, मतलब डोंट्स और डूज़, यानी कि क्या-क्या हम मुझे करना है और क्या-क्या मुझे नहीं करना, वो सारी चीज़ें इंशाल्लाह आज हम लोग डिस्कस करेंगे। ठीक है। तो सबसे पहले हम वो मैसेज फॉर्मेट सेंड कर देंगे उनको कि अगर आप भी चाहते हो वर्क करना, और 2 से 4 हज़ार या 5 से 6 हज़ार, जितना भी आप अपना अमाउंट अपने हिसाब से लिख करके रखना। अब एकदम से ऐसा नहीं लिखना कि 1 लाख से 1.5 लाख कमाना, क्योंकि ना बहुत सारे लोग समझते ही नहीं, डाइजेस्ट नहीं कर पाते वो लोग। उसका उनका दिमाग वैसा है ही नहीं, क्योंकि उन्होंने 1 हज़ार भी नहीं कमाया, अब आप 1 लाख बता रहे हो कि कैसे कमाते हैं। तो वो सबसे पहले आपसे पूछेंगे कि आपने कमाया है? आपने कैसे कमाया है? और बहुत सारे उसके मन में डाउट्स आते रहेंगे। तो इसीलिए शुरू-शुरू में जो है कम ही आप लिखना, ठीक है? क्योंकि एकदम शुरुआत में ही 1 लाख 2 लाख नहीं आ जाता। शुरू में 1 हज़ार 2 हज़ार 3 हज़ार ऐसे करके आता है, ठीक है? तो इसीलिए आपको ये पूरा अच्छे से फॉर्मेट बना के फिर उनको भेज देना है, और उसमें अपना नंबर भी ऐड कर देना है कि अगर आप सच में सीरियस से इंटरेस्टेड हो तो आप मुझे मैसेज करो। और थोड़ा नीचे में लिख देना, अगर आप लड़कों के साथ कंफर्टेबल नहीं हो वर्क करने में, तो आप नीचे में लिख देना कि मैं लड़कों के साथ वर्क नहीं करती, अगर आपके घर में कोई फीमेल है तो आप कनेक्ट करवा सकते हैं, इस तरीके से। ओके। उसके बाद जब आप व्हाट्सएप पे इनवाइट कर रहे हो, अब देखिए इंस्टाग्राम पर ही सिर्फ रख करके मैसेज करके छोड़ नहीं देना, उसमें थोड़ा हाइपरेट करना है कि अगर आप व्हाट्सएप तक नहीं आते, मतलब व्हाट्सएप में कनेक्ट नहीं करते हो, तो आपसे बहुत सारी ज़रूरी चीज़ें जो है इन्फॉर्मेशन मिस हो जाएंगी। ये सच भी है, ऐसे भी सच में उनके उनसे जो है बहुत सारी चीज़ें मिस हो जाएंगी। तो जब आपने व्हाट्सएप पे उनको सब कुछ बता दिया, क्लियर कर दिया, उसके बाद आपको मतलब जब आपकी मेहमान आपको नॉक कर रही है, आ रही है, तो आप उसको व्हाट्सएप तक नहीं लाओगे।
आप वहीं इंस्टाग्राम पे ही छोड़ दोगे उसको? नहीं ना, उसको लेके आओगे ना। तो सेम आपको लेके आना है। और व्हाट्सएप पे बहुत सारी चीज़ें होती हैं, जैसे ब्रॉडकास्ट। अगर नहीं समझ में आता तो एक दफ़ा यूट्यूब पे सर्च कर लीजिएगा, ठीक है? और मेरी टीम इंशाल्लाह मुझे मैसेज कर दीजिएगा ग्रुप में, मैं आप लोगों को भेज दूँगी, ठीक है वो। तो व्हाट्सएप का क्या था? हाँ, व्हाट्सएप में आपको ब्रॉडकास्ट ये बहुत इम्पोर्टेंट है। उसके बाद आप स्टेटस मार्केटिंग करते हो, वो आपको स्टेटस जो है उसकी जो लीड है आपकी, उसको शो होता है, ठीक है? और नंबर सेव करवाना बहुत-बहुत इम्पोर्टेंट। वो सिस्टर्स नंबर सेव ही नहीं करती, तो हाइप क्रिएट करना है कि आपको नंबर सेव करना होगा, इम्पोर्टेंट है। अगर आप सीरियसली इंटरेस्टेड हो, सच में अगर आप पैसा कमाना चाहते हो, सीखना चाहते हो तो कुछ सिस्टर्स फिर भी नहीं करती, तो छोड़ दीजिए, जाने दीजिए उनको, ठीक है? एंड उसके बाद जब आप व्हाट्सएप तक ले आई हैं अपने लीड को, कस्टमर, क्लाइंट जो भी है, तो उसके बाद क्या करना है, आपको वॉइस नोट और कॉल, यानी या तो कॉल पे करिए या तो वॉइस नोट। मैं आपको बताती हूँ कि अगर आप बिल्कुल ही शुरू, आपका ऑनलाइन वर्क आपने शुरू ही करा है, ठीक है? तो ज़्यादा से ज़्यादा आप कॉल करने की कोशिश करें, ठीक? और बहुत ज़्यादा भीड़-भाड़ और ऐसे घर में आप कर रहे हो, मतलब ऐसे रूम में कर रहे हो जहाँ पे बहुत ज़्यादा ही हल्ला-गुल्ला हो रहा है, और वहीं पे आप पूरा वर्क एक्सप्लेन करने बैठ गए, तो अच्छा भी नहीं लगेगा और प्रोफेशनल भी नहीं लगेगा, ठीक है? तो आपको देखना पड़ेगा कि कौन से टाइम आपके घर में, जैसे होता है ना जॉइंट फैमिली बहुत लोगों का होता है, तो आपको देखना पड़ेगा। जैसे मैं खुद 2 बजे 3 बजे ऐसे टाइम में छत में आकर के सारी चीज़ें मतलब क्लियर करती थी और हाइप क्रिएट करती थी, और जो भी करना होता था, कॉल वगैरह सब कुछ मैं छत में आके करती थी। यहाँ तक कि बहुत शदीद धूप रहती थी, गर्मी रहती थी, लेकिन फिर भी मैं उसी उसी टाइम उसी सिचुएशन में करती थी, क्योंकि मुझे पता था कि मेरा वाई स्ट्रॉन्ग है, मुझे पैसा कमाना है, मुझे सीखना है, और मुझे कोई और टाइम नहीं मिलेगा, क्योंकि मेरे भाई-बहन और अल्हम्दुलिल्लाह हमारी फैमिली जो है जॉइंट फैमिली है, तो मुझे पता था कि जैसे मैं हेलो बोलूँगी, साइड से पें-पाँ कुछ ना कुछ होगा, जिसकी वज़ह से मेरा सारा काम खराब हो जाएगा और सब लोग समझ जाएँगे कि मैं ये क्या बोलते हैं, कुछ नहीं सिखा पाऊँगी इन लोगों को, ठीक है? तो इसकी वज़ह से मैं थोड़ा कोऑपरेट करती अपने साथ। तो वैसे सेम आपको भी करना पड़ेगा। एटलीस्ट आपको थोड़ा तो करना पड़ेगा, क्योंकि अगर आप सोचोगे कि कंफर्ट ज़ोन में ही रह कर के आप सारी चीज़ कर लोगे, 1 लाख 2 लाख कमा लोगे, तो ये कभी भी नहीं होगा, ठीक है? आपको मेहनत करनी होगी, आपको कंफर्ट ज़ोन छोड़ना पड़ेगा। जो इतनी मेहनत ऊपर आने में लगती है, यानी मैं अपना बता रही हूँ कि इतनी मेहनत से ऊपर आना, और फिर इतना कुछ मतलब धूप शदीद लग रही है, कभी तो ऐसा होता था कि हल्की-हल्की बारिश हो रही होती थी, मुझे याद है, और बहुत ज़्यादा मुश्किल होती थी उस टाइम। मतलब ऐसे ऊपर से बारिश हो रही है, मैं भीग रही हूँ, लेकिन मुझे लग रहा है कि नहीं, इनके डाउट को सॉल्व करना है, मुझे इनको सपोर्ट करना है, और ये सोच करके मैं अल्हम्दुलिल्लाह सारी चीज़ें कर लेती। फिर वो जब टीममेट बन जाती है, तो फिर कोई मसला नहीं, फिर पे-पा भी होगा ना, तो भी वो समझ जाएँगी कि चलो कोई नहीं, ये अपनी है, ठीक है? लेकिन बाद में अगर समझती है तो चलेगा, बट पहले ही अगर आप उनको बता देते हो कि बहुत शोर-गुल होता है, बहुत अजीब ये है जॉइंट फैमिली है, तो वो लोग अजीब ही सोचने लग जाती हैं कि क्या पता क्या सही से सिखा पाएँगी कि नहीं। लेकिन बाद में वो समझ जाती हैं और अच्छे से सीखना भी शुरू कर देती हैं, ठीक है? ये सारी चीज़ें हैं। अब देखिए, कॉल पे ही ज़्यादा प्रेफ़र करूँगी मैं कि अच्छे से कॉल पे ही आप करें, क्योंकि इसमें आपका बहुत फ़ायदा है। सबसे पहला फ़ायदा तो ये है कि आपकी कम्युनिकेशन बिल्ड होगी बहुत ज़्यादा स्किल, ठीक है? और आप बहुत अच्छे तरीके से बात करना सीख जाएँगे, और मतलब अल्हम्दुलिल्लाह अभी भी आता होगा। बट वो जो बिज़नेस है, वो जो काम है, वो आप अच्छे से कॉल पे बहुत ज़्यादा अच्छे से समझा पाएँगे, ठीक है? प्रोस्पेक्टिंग आप कर पाएँगे। अगर आप थोड़ा जैसे 10-20 हज़ार कमा चुके हो, तब आप वॉइस नोट पे ही करो, अपना टाइम बचाओ, क्योंकि कॉल पे क्या होता है कि थोड़ा ज़्यादा ही बात हो जाता है ना? और जितना ज़्यादा हो सके एक बार में बैठ कर के पूरा अच्छे से सारे वॉइस नोट को कॉपी में लिख कर के स्क्रिप्ट, और उसके बाद उसको वॉइस नोट में रख लो, और फिर उसको ही यूज़ करते रहो, ठीक है? उसके बाद वॉइस नोट प्लस वेबिनार या फिर लाइव वेबिनार आपको देना है। वेबिनार जो हम लोगों का तो आईडीपी में आशुतोष सर का है, तो वो आपको देना है, ठीक है? न्यू वाला जो अभी आया है वो। और लाइव वेबिनार भी आप कर सकते हो, लेकिन अगर आपने 50-60 हज़ार या 1 लाख तक कमाया है तब। नहीं तो फिर आप किसी से करवा भी सकते हो। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी करती हूँ, बट अभी थोड़ा टाइम का इश्यू है, इसकी वजह से नहीं कर पा रही। लेकिन अगर आप लोगों को करवाना होगा, मेरे नोन में भी है, कुछ लोग करते हैं अल्हम्दुलिल्लाह, तो बता सकते हैं, ठीक है? एंड वेबिनार जब भेज दिया आपने, तो उसके साथ मस्ट इम्पॉर्टेंट वॉइस नोट भेजना ही भेजना है। अगर आप वॉइस नोट नहीं भेज रहे हो, हाइप रेट नहीं कर रहे हो, और वॉइस नोट में क्या क्या इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, इंशाल्लाह मैं अपना खुद का वॉइस नोट भी आप लोगों को भेजने वाली हूँ कम्युनिटी में, तो आप लोग वहाँ पे एक्टिव रहिएगा, ठीक है?
तो ये जो वॉइस नोट है, ये इसकी वजह से ही वेबिनार देखेंगे। अब देखिए, आप जो 30 मिनट 40 मिनट का वेबिनार एक भेज रहे हो सामने वाले पर्सन को, वेबिनार यानी कि एक ऐसी वीडियो जिसमें पूरा अच्छे से प्रेजेंटेशन है, पूरा अच्छे से सबको समझाया गया है कि वर्क क्या है, कितने पैकेजेस है, कितने कोर्सेज है। अब आपके लीड को ना उसमें पता लगने वाला है कि उनको पैसा यहाँ पे लगेगा सीखने के लिए, तो ऑब्वियस सी बात है कि पैसा लगता ही है। ठीक है, तो आपने वेबिनार भेज दिया और आप आराम फरमा रहे हो कि अच्छा अब तो बस वो इनरोलमेंट के लिए मैसेज करेंगी। नहीं, हमें बहुत सारे लोग ना बोलते हैं, है ना, इनकार करते हैं। हमने पहले ही दिन सुना था, समझा था कि जब हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जब उन्होंने दीन फैलाना शुरू करा था, तो शुरू-शुरू में सबने इनकार ही करा था, है ना? ऐसा लग रहा था कि नहीं कर पाएँगे, ऐसा डिमोटिवेट नहीं हुए थे। अल्हम्दुलिल्लाह उन्होंने अल्लाह की हम्दो सना बयान की और फिर उठ खड़े हुए। तो वैसे हमें भी बनना है इंशाअल्लाह। और क्या कि हमें भी बहुत सारे लोग इनकार करेंगे, लेकिन हमें दिल में लेना ही नहीं है, क्योंकि हमारा जो ये बिज़नेस है, ठीक है? और इसको एज़ ए गेम की तरह लेना है कि बस हम गेम खेल रहे हैं, कभी जीतेंगे तो कभी हारेंगे, लेकिन आगे बढ़ते चलेंगे, ठीक है? और पीछे कभी भी नहीं जाना, ठीक? ये चीज़ है। तो जब आप वेबिनार भेज रहे हो, ठीक है? और हाँ, एक चीज़ लीड जनरेशन में बताना भूल गई थी कि लॉ ऑफ एवरेज हमेशा काम करता है। अगर आप 100 लीड्स पे काम कर रहे हो, तो उसमें से सिर्फ 50 लोग आपकी बात सुनेंगे और 50 लोग में से सिर्फ 30 लोग बोलेंगे कि हाँ, मुझे आपका वर्क समझा दो, और 30 में से सिर्फ 20 लोग बोलेंगे कि हाँ, मुझे ये डाउट्स है, और 20 में से सिर्फ 2 लोग बोलेंगे कि येस, मुझे आपके साथ काम करना, और सिर्फ 1 लोग जॉइन करेंगे। ठीक है, आप सोचो कि क्या लॉ ऑफ एवरेज निकल रहा है। अभी के टाइम में 1 लोग, और पहले के टाइम में था कि 100 में 3 लीड निकलती थी। तो ऐसा है कन्वर्जन। तो आपको समझना पड़ेगा कि आप जितना ज़्यादा हो सके ज़्यादा लोगों पे काम करो, ठीक है? कम लोगों पे काम करोगे, एक ने मना कर दिया, अब आप रोते फिर रहे हो कि या अल्लाह, मुझे तो इन्होंने मना कर दिया, कैसे करा, मैं तो इसको छोड़ूँगी नहीं, ऐसे-वैसे। नहीं, ये सब नहीं करना, ठीक है? और क्या है कि वेबिनार के साथ इम्पॉर्टेंट है कि वॉइस नोट आप भेजो। वॉइस नोट में अच्छे से बताना है आपको, क्या-क्या बताना है कि आप इस वर्क को कैसे शुरू किए और आप क्या-क्या कर रहे हो। जैसे अगर आपने इनकम जनरेट कर लिया है, तो आप बता सकते हो, जैसे अल्हम्दुलिल्लाह मैंने फर्स्ट मंथ में ही 10,000 की इनकम को जनरेट कर लिया था। तो आप अगर नहीं किए हो अभी, तो आप ऐसे बता सकते हो कि मैं अभी डिजिटल स्किल्स सीख रही हूँ, अल्हम्दुलिल्लाह। अगर वो पूछे कि आपकी कितनी इनकम हो गई, आपने कितना कमा लिया, तो आप पहले तो ये जवाब दीजिएगा प्यार से कि देखिए मेरी प्यारी बहना, ये तो सवाल पूछना ही नहीं चाहिए था आपको, किसी से भी नहीं पूछना चाहिए, और हँस के बोलिएगा, ठीक है? कि कभी भी किसी से नहीं पूछना चाहिए, बट आपने मेरे से पूछा है, कोई बात नहीं। और जैसे हम लोग यहाँ पे काम करते हैं ना, वैसी अर्निंग होती है, जस्ट ऐसा ही रिप्लाई करना है। सामने वाले पर्सन को पता नहीं लगना चाहिए कि आपकी इनकम हुई है कि नहीं हुई है। अगर उसको पता लग गया, तो फिर वो आपके साथ कभी इन्वॉल्वमेंट नहीं करेंगी, ना ही आपके साथ कोई, जैसे अगर आप वीडियो एडिटिंग करते हो या कुछ भी करते हो, कोई सर्विस देते हो, फ्रीलांसिंग का बता रही हूँ, तो कोई भी आपसे फिर सर्विस नहीं लेंगे। नहीं तो वो सोचेंगे कि मैं क्यों लूँ इससे, इसकी तो अभी तक अर्निंग ही नहीं हुई, है ना? तो यही चीज़ है। लेकिन आपकी फर्स्ट इनकम कैसे होगी? जब तक कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं करेंगे, या फिर जब तक कोई फर्स्ट सर्विस नहीं लेंगे, तब तक आपकी अर्निंग नहीं होगी ना। तो सेम चीज़ आपको फर्स्ट के लिए थोड़ा ऐसे करके बोलना पड़ेगा, लेकिन ये झूठ नहीं है। अल्हम्दुलिल्लाह आपने कहा कि जैसे हम लोग काम करते हैं, वैसे ही हमारी अर्निंग होती है, बस सिंपल। ठीक है? हाँ, इंशाल्लाह रिकॉर्डिंग सेंड होगी। चलें, उसके बाद वेबिनार में आपको वॉइस नोट में आपको बताना है, वेबिनार की हाइप क्रिएट करना है कि ये इसमें जो है आपको सारी चीज़ें एक्सप्लेन की गई है। अगर इसमें फिर भी कुछ समझ में नहीं आता, तो इंशाल्लाह मैं आपके डाउट्स क्लियर करूँगी। और एक चीज़ कि इसमें जो है मैं आपको 3 क्वेश्चंस करूँगी, और जब आप वेबिनार भेज दो, उसके बाद फ़ॉलो अप में बताऊँगी कि क्या-क्या 3 क्वेश्चंस और क्या-क्या उसके आंसर्स हैं। ठीक है? अब आगे चलते हैं। अगर आपने लाइव वेबिनार करा है, तो उससे पहले जो स्टेटस मार्केटिंग होती है, प्रोस्पेक्टिंग होती है, वो कैसे करनी होती है, वो मैं इसमें कैसे बताऊँ, बहुत लंबा हो जाएगा। इंशाल्लाह अगर कोई सिस्टर को लाइव वेबिनार करवाएँगे ना आप लोग, तो आप मुझसे कॉन्टैक्ट कर लीजिएगा, ठीक है? इंस्टाग्राम तो है ही मंतशा फ़रहत 3 नाम से, तो आप उसमें देख लीजिएगा मैसेज करके, और मैं इंशाल्लाह कोशिश करूँगी सबका आंसर करने का, ठीक है? तो आप लोगों को बता दूँगी कि कैसे करना है लाइव वेबिनार और क्या करना है, ठीक है? एंड हमारी कंपनी के साइड भी अल्हम्दुलिल्लाह हुई थी कि कैसे लाइव वेबिनार करना होता है, कैसे प्रोस्पेक्टिंग वगैरह सब कुछ बताया गया था। उसके बाद का क्या करना होता है, वो सब भी बताया गया था, ठीक? और इंशाल्लाह हम लोग ना अर्जेंसी क्रिएट करना भी सीखेंगे। डोंट वरी कि कैसे सच में आपकी इनकम होगी, और बिलिंग कैसे करनी होती है। मतलब आपकी लीड खुद आकर के आपको बोलेगी कि यस, मुझे आपके साथ काम करना है, मुझे आपका प्रोमो कोड चाहिए मैम, जल्दी करें, ठीक है? ऐसा। ओके, उसके बाद नेक्स्ट यहाँ तक समझ में आ गया। अब देखिए इंस्टाग्राम पे आपको कौन-कौन से काम नहीं करने। इन इंस्टा डोंट्स, डोंट्स लिख लीजिए, ठीक है? आई होप कि आप लोग ये लिख लेंगे। इंस्टाग्राम
पहले जो मैंने आप लोगों को बताया कि छोटा सा बॉक्स बनाना है, उसमें मैसेज फॉर्मेट लिख लेना है। उसके बाद व्हाट्सएप इनवाइट, व्हाट्सएप इनवाइट, और इसके नीचे लिख लेना है वॉइस नोट प्लस वेबिनार, वॉइस नोट प्लस वेबिनार, और वॉइस नोट के साइड में लिखना है कॉल। कॉल यानी कि जो लोग बिल्कुल शुरुआत किए हैं, अभी अभी शुरू किए वर्क, तो वो लोग कॉल में ज़्यादा करिएगा, ठीक है, ताकि आप लोग को आसानी हो और आप लोग जल्दी जल्दी वर्क सीखें। जितना ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे उतनी ज़्यादा आप अच्छे से सीख पाएंगे, ठीक है। उसके बाद क्या क्या चीज़ें नहीं करनी। सबसे पहली चीज़, डोंट गिव वर्क डिटेल्स इन इंस्टा। आपको किसी भी कीमत पे, किसी भी कुछ भी हो जाए, आपको वर्क की जो डिटेल्स है वो इंस्टाग्राम पर नहीं देना। चाहे कोई कितना ही बोले मेरे पास व्हाट्सअप नहीं है, मेरे पास ये नहीं है, वो नहीं है, आप उनको बोले कि आप व्हाट्सएप पे ही कनेक्ट करें, मैं इंस्टाग्राम पर नहीं दे सकती, बस इतना बोले। और अगर वो ज़िद कर रही हैं तो आप बोलें कि ठीक है, अगर व्हाट्सएप नहीं है तो फिर आप वर्क नहीं कर सकती, क्योंकि व्हाट्सएप रहना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ठीक हो गया ख़त्म। उसके बाद, और हाँ, किसी को भी ऐसे नहीं करना कि सबको ले ले रहे हैं और सब सिस्टर को एकदम से मिक्स कर दे रहे हैं। एक सिस्टर मुझे बोल रही थी कि मंतशा, मुझे ना पता है कि आप जो है ना सबको ही लेती हैं, मतलब ये ऐसा वर्क है कि सबको सिलेक्ट करती हैं। मैंने कहा मैं सबको सिलेक्ट नहीं करती, और सच बात है, मैं सब सिस्टर्स को सिलेक्ट नहीं करती वर्क के लिए। जो सीरियसली इंटरेस्टेड होती हैं, जिससे मैं क्वेश्चंस करती हूँ 3 और वो आंसर दे पाती हैं, उसके बाद मैं सिलेक्ट करके देखती हूँ कि ये सच में ऐसी लीड है कि नहीं, ज़रूरतमंद है कि नहीं, इसको वर्क चाहिए कि नहीं चाहिए। क्योंकि मेरे साथ भी ऐसा बहुत बार हुआ है, मैंने इतने सारे लोगों को ज्वाइन करवा दिया, इनरोलमेंट करवा दिया, बाद में पता लगा कि इनको करना ही नहीं था, इनका पैसा वेस्ट हुआ, मुझे तकलीफ होती है भाई। पैसा जो है ना मेहनत से आती है, मुझे पता है। खैर, तो उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है, डोंट वेस्ट योर टाइम। डोंट वेस्ट योर टाइम। आप जब प्रोस्पेक्टिंग कर रहे हो, आपको लीड आई, उसके बाद आप उस पर बहुत ज़्यादा चैटिंग और कॉलिंग और हाय हेलो ये सब नहीं करना। अगर आपको ऐसी लीड आई है जो कि अपने बारे में बता रही है कि मैं तो यहाँ पे काम करती हूँ, ये कोर्स है, आप देख लो, उसके बाद आप देख रहे हो, हाँ चलो देख लेते हैं, क्या ही जाता है, थोड़ा वक्त लग जाएगा, उसके बाद आप उसमें ट्रैप में फंस रहे हो, ठीक है, तो वो चीज़ आपको नहीं करनी। या कोई लड़का अगर आया है, ठीक है, और वो माशाल्लाह से बहुत अच्छे अच्छे भी लड़के आते हैं, आपको जब आप आओगे ना, आपकी शैतान आपके दिमाग में डाल देगा कि कोई नहीं, लड़के से भी तो वर्क कर सकते हैं ना, तो कोई बात नहीं। आप जब वर्क उसको सिखाओगे, बताओगे, सामने से मैसेज आएगा कि क्या आपने नाश्ता कर लिया, हद है, मतलब क्या कुछ भी। तो ठीक है, ये चीज़ जो है, आप जैसे ही देखें कि आप लड़के के साथ अगर वर्क करने में कंफर्टेबल हो, ठीक है, लेकिन अगर आपको लग रहा है कि वो लड़का सही नहीं है, वर्क नहीं करेगा, बेकार फजूल में बातचीत करेगा, आप तुरंत उसको ब्लॉक करें, साइड करें। ओके, क्योंकि टाइम वेस्ट हो रहा है यहाँ पे, अपना टाइम बिल्कुल बचाना है। अगर आप इंस्टाग्राम पर स्टोरी लगाने गए हो या मैसेज का रिप्लाई करने गए हो और वहाँ पे आप रील्स स्क्रॉल कर रहे हो, आप उस ट्रैप में फंस चुके हो जिसमें सब लोग फंसे हुए हैं। ज़्यादातर लोग क्या करते हैं, रील्स स्क्रॉल, कुछ नहीं, ठीक है, तो ये टाइम वेस्ट होता है, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट थर्ड नंबर में क्या है, डोंट टेल प्राइस। डोंट टेल प्राइस या फिर फीस, जो आप इनरोलमेंट के लिए इतना इतना चार्जेस लगेगा, कितना लगेगा, और कोर्सेज में कितना लगेगा, वो सब आप वहीं पे बताने लग जाते हो। उन्होंने पूछा इन्वेस्टमेंट है कि, आपने गुस्सा से एकदम तेवर बदल के जवाब दे दिया, हाँ है, 3,000 रुपये लगेगा, 4,000 लगेगा। तो ये जो है ना, सामने से मतलब वो बोलेंगी भागो यहाँ से, मुझे नहीं करना। अगर मैं आपको बोलूँगी या मुझे कोई बोलेगा कि तुम्हें ना मंतशा 5,000 रुपये देना पड़ेगा, मैं बोलूँगी पागल हो गया क्या, 5,000 देना पड़ेगा, मैं क्यों दूँ। लेकिन मुझे बताया जाएगा कि नहीं, आपको जो है यहाँ पे कॉलेज में पढ़ाया जाएगा, सिखाया जाएगा, और उसके बाद आप अगर जॉब के लिए अप्लाई करोगे तो आपको जॉब भी मिलेगा, उसके बाद 40-50 हज़ार यहाँ पे सैलरी मिलेगी। तो मैं तो खुश होंगी ना कि अरे वाह, कितना अच्छी बात है कि यहाँ पे मैं 40-50 हज़ार मुझे मिलेगा फिर। तो इसलिए मैं क्या करूँगी, वहाँ पे थोड़ा पैसा लगा कर, थोड़ा क्या, बहुत ज़्यादा ही हम लोगों का लग जाता है, 12-13 हज़ार लग जाता है, 40-50 हज़ार लग जाता है, और फिर लास्ट में हम लोग थक हार के बैठ जाते हैं, जॉब वगैरह नहीं लगती, और फिर इतनी सारी ये रहती है, सीट्स फुल रहती है कि हम लोग का कुछ नहीं होता, और उसके बाद हमारे साथ स्कैम हो जाता है। लेकिन उस टाइम कोई कुछ नहीं बोलता कि हमारे साथ स्कैम हो गया है, हमारे स्कूल ने करा या कॉलेज ने कर लिया, नहीं, ऐसा कुछ नहीं बोलता, ठीक है, कोई भी, क्योंकि उसको पता रहता है कि उससे कुछ नहीं होगा, वो थक हार के बैठ जाते हैं। लेकिन ऑनलाइन वर्क में अगर ऐसा हो गया, उन्होंने कोर्सेज लिए हैं, ठीक है, और अपने सर के ऊपर इतना सारा बोझ लिया है, एक होता है ना
गधा, उसके ऊपर बहुत सारे बुक्स रख दो। वो सेम ऐसा हम लोगों का हाल है, बहुत बड़े बेवकूफ़ हैं हम कि हमारे पास इतने सारे कोर्सेज हमने लिए, 7,000 10,000 ये वो, और हम कुछ नहीं कर रहे। हम कभी आपने अपनी आईडी को लॉग इन करके भी नहीं देखते। अल्लाह हमें इस चीज़ में जो है ना अकल दे और सीखने की तौफीक दे, आमीन या रब। ठीक है, तो इस टाइम हम लोग क्या कहते हैं कि हमारे साथ स्कैम हो गया, हमारे पास तो कुछ नहीं है। हालांकि कोर्स हमारे पास ही होता है, लेकिन हम उसको नहीं। और हाँ, कुछ सिस्टर्स तो ऐसे भी बोलती हैं कि मुझे पैसा रिटर्न नहीं मिल रहा, जबकि मैंने कोर्स को खोल के देखा भी नहीं। भाई वो कोर्स आपके पास है, ऑलरेडी मौजूद है, चाहो तो आप अपने तरफ से हटाओ, उसको लॉक कर दो वापस से और पैसा रिटर्न। तो ऐसा तो नहीं कर सकते ना। तो सेम चीज़, हम बहुत ज़्यादा ब्लेम ब्लेम हर चीज़ में, आज अल्हम्दुलिल्लाह मैं सीरत पढ़ रही थी ना, उसमें भी मैंने देखा हर चीज़ में हम ब्लेम कर रहे होते हैं, है ना, हर चीज़ में। खैर, तो हम लोग आगे बढ़ते हैं। उसके बाद क्या है, आप जो बता रहे हो, जैसे पहले ही प्राइस बता रहे हो, तो ये गलत है। आपको पहले वैल्यू बतानी है, उसके बाद आपको प्राइस बतानी है। जैसे आप वीडियो एडिटिंग का मान लीजिए 500 लेते हैं या फिर 600 लेते हैं, आपने पहले ही बता दिया मैं 500 चार्ज करती हूँ। सामने वाला पर्सन सोचेगी भाई 500, वहाँ तो 300 में हो रहा था। अगर आप अपने सैंपल्स पहले भेजोगे, आप बातचीत करोगे अच्छे से, तब उसके बाद आप अगर बताओगे 500-600 लेती हूँ, तो फिर वो सामने वाली पर्सन बोलेगी यस मुझे आपसे ही करवानी है। अगर आप पहले ही बता दोगे तो फिर तो दूसरे से ही करवाएगी ना, जो 300 में जैसे तैसे करके देगी उसको। तो ये चीज़ है, आपको पहले कुछ भी नहीं बताना, चाहे आप फ्रीलांस कर रहे हो चाहे एफिलिएट मार्केटिंग। ओके, उसके बाद नेक्स्ट है डोंट रिपीट मिस्टेक्स। आपने जो मिस्टेक्स करा है उसको रिपीट नहीं करना। बहुत सारे सिस्टर्स क्यों छोड़ देती हैं, वर्क से क्यों हाथ धो बैठती हैं, एकदम से डिमोटिवेट क्यों होती है, क्योंकि 1 महीना उन्होंने लगातार मेहनत करा, उनको पता लगा कि ये गलती है मेरी और इसको ठीक करना है, वापस छोड़ देती हैं वो, और उसके बाद डिमोटिवेट हो जाती हैं। उसके बाद फिर से जब स्टार्ट करती हैं तो फिर वो सारे मिस्टेक्स भूल जाती हैं और फिर वही मिस्टेक्स करती हैं। फिर वो छोड़ देती हैं और फिर वो जब स्टार्ट करती हैं 3-4 महीने के बाद, 1 साल के बाद, किसी ने कहा कि उसका 1 लाख हो गया, अब वो एकदम थकमगा के आती हैं और उसके बाद बोलती है मुझे भी करना है स्टार्ट। फिर जब वो स्टार्ट करती हैं फिर मिस्टेक्स करती हैं, फिर वो भूल जाती है पहले वाले मिस्टेक्स और फिर वापस से करती है। लेकिन जो एक लड़की जो टिकी हुई है, जो भी, एक लड़की नहीं, जो भी लड़का लड़की जो भी है, वो जो टिक करके मेहनत करती हैं, उनको पता रहता कि क्या क्या मिस्टेक्स नहीं करनी। वो 1 महीना में जो मिस्टेक्स को देखती हैं, आगे वाले महीने में वो नहीं करती, फिर आगे वाले महीने में वो मिस्टेक्स नहीं करती। ऐसे करते 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 वो सीख जाती हैं और फिर वो ग्रो करती हैं और उनकी इनकम होती है। बट हम लोग क्या करते हैं, हम लोग हमेशा से पीछे होते हैं और उसके बाद फेल, बहुत ज़्यादा हम डरते हैं कि कहीं फेल हो गए तो ये वो। ठीक है, चलें, 10 मिनट्स रह गया, इतने सारे कुछ बताने हैं, क्या पता आज डाउट्स ले पाऊंगी कि नहीं। चले आगे बढ़ते हैं, जल्दी में कंप्लीट करती हूँ। ठीक है, और एक चीज़ क्या है कि मैंने कल भी बताया था अल्हम्दुलिल्लाह कि एक जो मोमिन है वो एक ट्रैप में 2 बार नहीं फंसता। इसीलिए आप जो है बिल्कुल भी कोई भी ट्रैप में, चाहे वो वक्त का ट्रैप हो चाहे किसी चीज़ का भी, जैसे आप बैठ करके एकदम से पूरा दिन पार कर रहे हो और पता भी नहीं आपको कि कैसे क्या हो रहा है, हर एक घंटे का, हर एक मिनट का आपके पास ना ये होना चाहिए कि आप क्या कर रहे हो। अपने आप से पूछो, जब आप रील्स स्क्रॉल करने लग जाते हो, तब आप खुद से पूछो कि क्या मैं क्या कर रही हूँ, मैं रील्स स्क्रॉल क्यों कर रही हूँ, या फिर कुछ और अगर आप करते हो सीरियल ड्रामा ये सब, तो क्यों कर रही हूँ, क्या इससे मुझे पैसा मिलेगा, अगर मिलेगा तो फिर ठीक है, और वो फिर हलाल होगा क्या पैसा, तो ये भी देखना है इंशाल्लाह। ठीक है, एंड नेक्स्ट क्या है कि रिपीट आपको बिल्कुल भी नहीं करनी। और नेक्स्ट है चूज़ योर मेंटोर वाइजली। कुछ सिस्टर्स क्या करती हैं कि मेंटोर्स जो है वो सही नहीं चूज़ करती। देखिए, मेंटोर ना होना होना ये एक चीज़ है कि आप ग्रो हो जाओगे, चाहे आपके मेंटोर आपको सपोर्ट करे नहीं करे, आप ग्रो हो जाओगे इंशाल्लाह, क्योंकि आपके साथ अल्लाह है अल्हम्दुलिल्लाह। लेकिन जो मेंटोर्स होती है ना, उनकी वजह से आपको जो है थोड़ा ग्रो होने में आसानी होती है, आपको गाइडेंस मिलती है कि आपको क्या करना क्या नहीं करना वो। लेकिन आप लोग, मतलब बहुत सारे सिस्टर्स का ऐसे होता है कि एक बार तो वो गलत मेंटोर्स चूज़ करके फंस जाती हैं, दोबारा से जब वो मेंटोरशिप लेती हैं 3,000 4,000 फिर से लगाती हैं, फिर गलत मेंटोर। मैं एकदम से नहीं बोलूँगी कि आप इसके साथ लीजिए उसके साथ लीजिए, आपको जो ठीक लग रहा है, आपको लग रहा है कि हाँ आप इसके साथ कंफर्टेबल हो, आपको सिखाएगी, तो फिर आप उसके साथ मेंटोरशिप लेना है आपको। ठीक है, और अच्छे से एकदम से बार बार आपको ट्रैप में नहीं फंसना, सर्च करें, हर एक चीज़ सर्च करें। ठीक है, और कुछ चीज़ें हैं कि फेसबुक ऐड हो, मेंटोरशिप हो, एडिटिंग हो या ग्राफिक हो, कुछ भी हो, सब में आपको अच्छे से सब कुछ सर्च करना है। और गिव अप जो है वो करने से पहले सोचना है, आपको गिव अप करने से पहले सोचना है कि क्यों कर रही हूँ मैं, यहाँ पे वर्क करने आई ही क्यों। ठीक है, ये चीज़ आपको सोचना है। ठीक है, यहाँ तक हो गया आपको क्या क्या नहीं करना, बहुत सारी चीज़ें हो गई। खैर, और फॉलो अप के बारे में आप बताती हूँ थोड़ा, क्योंकि ये भी इंपॉर्टेंट है। ये था प्रोस्पेक्टिंग और क्या क्या नहीं करना, अब क्या क्या करना वो बताती हूँ। ठीक है,
सबसे पहले चीज़, कम्युनिकेशन स्किल को आपको बहुत बेहतरीन करना, और ये कैसे होगा, ये प्रैक्टिस से होगा। जितना ज़्यादा आप सुनेंगी, जितना ज़्यादा आप ट्रेनिंग्स लेंगी, उतनी ज़्यादा आपकी जो है कम्युनिकेशन स्किल सही होगी जब आप प्रैक्टिस करेंगी, ठीक है। उसके बाद ट्रस्ट बिल्ड, आपको बहुत ज़्यादा ट्रस्ट बिल्ड करवाना होगा। कैसे? जब आप कोई अपना वॉइस नहीं दे रहे हो, आप अपना वीडियो नहीं दे रहे हो, तो उसमें तो और ज़्यादा ट्रस्ट इशू होता है। तो सामने से आप अपने ऐसे थॉट्स को ज़ाहिर करें कि सामने वाले पर्सन को पता चले, ठीक है, कि आप कोई लड़की हो, कोई अच्छी जो आप दूसरों का फ़िक्र करती हो, ये सब उनको पता चलना चाहिए, तब वो कनेक्ट करेंगे, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट है गेन नॉलेज। गेन नॉलेज यानी नॉलेज आपको बहुत ज़्यादा एक्वायर करना, बहुत ज़्यादा हासिल करनी है, ठीक है। और कोर्सेज से रिलेटेड हो कि कितने कोर्सेज है, कोर्सेज में क्या है, क्या बेनिफिट है, क्या वैल्यू है, वो सब। प्राइजेज, आपको प्राइजेस देखना है कि कितनी कितनी प्राइजेस किसके किसके, जैसे एलीट पैकेज का कितना है, प्रो पैकेज का कितना है, ये सब आपको अच्छे से याद होना चाहिए। या फिर अगर आप फ्रीलांस कर रहे हो तो आप कितना कितना किसका कौन सी सर्विस का कितना चार्ज करते हो, तो ये भी लिख लीजिएगा कि सर्विस, ठीक है। गेन नॉलेज, और इसमें क्या क्या कोर्सेज, प्राइजेस, सर्विस के प्राइजेस, ये सब सब आपको याद होने चाहिए, या फिर आपको लिखा हुआ होना चाहिए, ठीक है। उसके बाद पीडीएफ आपके पास ऑलरेडी मौजूद होनी चाहिए, ठीक है। आप चाहे सर्विस दे रहे हो कुछ भी, या वेबसाइट, अगर आप फ्रीलांसिंग कर रहे हो तो वेबसाइट आपके पास मौजूद होनी चाहिए, उसमें सारी चीज़ें, ठीक है, और पोर्टफोलियो, ये सब होना चाहिए, ठीक है। उसके बाद पोस्टर्स, आपके पास पोस्टर्स भी होने चाहिए कि कितने, किसका प्राइस कितना है और डिस्काउंट के बाद कितना है। उसके बाद नेक्स्ट क्या है, आपको क्या करना मैं बता रही थी, है ना, क्या इंपॉर्टेंट है। पॉजिटिव, काम और सब्र। पॉजिटिव आपको रहना है, काम बिल्कुल पुरसुकून रहना है, आपको एकदम ऐसा मिजाज नहीं रखना कि एकदम कोई भी कुछ भी बोल रहा है एकदम से झट से सुन के पट से रिएक्शन, ऐसा नहीं, बिल्कुल सब्र। अगर किसी ने कहा अरे तुम तो फ्रॉड हो, तुम तो स्कैम करती हो, तुम तो ये हो, तुम तो वो हो, फटाक से एकदम से याद करना है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अगर होते तो वो कैसा रिएक्शन करते, ठीक है। सब्र, बिल्कुल एकदम से सुकून इख्तियार करना, उसके बाद सोचना है कि मैं जो कर रही हूँ ना, इंशाल्लाह दिखाऊंगी, और ये अल्लाह की तरफ से ही होगा, और इंशाअल्लाह मैं इतनी कामयाब हो जाऊंगी ना कि ये जो सामने वाला पर्सन जो मुझे फ्रॉड स्कैम कर रही है, वही आके मेरे से पूछेगी कि प्लीज़ रहन काम बता दे, मुझे आपके साथ स्टार्ट करना है, ठीक है, ऐसा वाला सीन। नेक्स्ट क्या है, फॉलोअप। फॉलोअप कैसा होता है, दो तरीके का होता है फॉलोअप। पहले तो डायरेक्ट फॉलोअप, और एक होता है इनडायरेक्ट फॉलोअप। इंशाल्लाह मैं कम्युनिटी का लिंक ना डाल दूंगी, ठीक है, डिस्क्रिप्शन में। डायरेक्ट फॉलोअप और एक होता है इनडायरेक्ट फॉलोअप। डायरेक्ट फॉलोअप का होता है जैसे आप मैसेज कर रहे हो, या फिर वॉइस नोट में आप डाल रहे हो, मैसेज कर रहे हो वॉइस नोट के ज़रिए से कि आपने वेबिनार देख लिया। अगर देख लिया है तो इंशाल्लाह आप मुझे मैसेज में ये स्टेप करें। अगर नहीं देखा है तो क्या, क्यों नहीं देखा, ठीक है। और वेबिनार जो है वो 24 आवर्स के बाद डिलीट करते हैं याद से, ठीक है, क्योंकि लोग जो है ना बिजी होते हैं बहुत ज़्यादा। उसके बाद क्वेश्चंस, आपको क्वेश्चंस पूछना है उससे कि 3 क्वेश्चन, ठीक है, 3। सबसे पहला क्वेश्चन कि आपको वेबिनार में क्या समझ में आया, क्या अच्छा लगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको पूछना है कि एक मिनट, हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन पूछना है कि पैकेजेस कितने कितने हैं और उसके नाम बताइए। थर्ड क्वेश्चन ये है कि इसके नाम बताइए, ठीक है। तो इसके आपको भी अल्हम्दुलिल्लाह पता होना चाहिए कि इसमें, इस वेबिनार में क्या पसंद आया। ये पसंद आया कि यहाँ पे स्किल्स को सीख करके इनकम कर सकते हैं, ठीक है। दूसरा आपको क्या पसंद आया, सॉरी, दूसरा आंसर क्या है कि इसमें 5 पैकेजेस है। क्या क्या है, एलीट, प्रो, सुप्रीम, फाइनेंस प्रीमियम और प्रीमियम प्लस, ठीक। उसके बाद इनडायरेक्ट फॉलोअप, आपने डायरेक्ट फॉलोअप लिया, उन्होंने सीन करके छोड़ा, आप इनडायरेक्ट फॉलोअप लेना शुरू कर दो। स्टेटस स्टोरी के ज़रिए से कैसे डाउट सॉल्व करो, ऑफर निकालो, डिस्काउंट दो, जो भी, जैसे कि फ्रीलांसिंग कर रहे हो उसमें आप बता दो कि आप 50 रुपये में एक वीडियो एडिट करोगे, आप 100 रुपये में करोगे, ऐसे करके, ठीक है। उसके बाद उसमें आपके डाउट्स, जो आपके लीड्स हैं उनके डाउट्स इंशाल्लाह क्लियर होते जाएंगे। उसके बाद आप जो डाउट सॉल्व कर रहे हो उसमें आते हैं डाउट क्या, पैसे नहीं है मैम, सबसे मेन क्वेश्चन, पैसे नहीं है मैम, क्या करूँ। आप दे दो, इस टाइप का बोलते हैं कुछ क्लाइंट्स कि आप दे दो मैम, मैं जब अर्निंग करूँगी उसी में से आप कट कर लेना। आपको डायरेक्ट बोलना है कि अगर आप मेकअप आर्टिस्ट बनते हो या फिर आप मेहंदी डिज़ाइनर बनते हो, तो क्या आप ऐसे बोलते हो जाके कि आप जो है अभी पहले सिखा दो, उसके बाद में दूंगी पैसा, ऐसा तो नहीं बोलते ना हम लोग। ऐसे हम लोग अपने ऊपर लेना है, ठीक है, हर चीज़ हम लोग करके बोलना कि अगर आप जाते हो स्कूल में और जाके बोलते हो कि मैम पहले आप थोड़ा सा मुझे पढ़ा दीजिए, उसके बाद जब मैं कॉलेज में जाऊंगी फिर जब आगे जॉब लगेगी उसके बाद में वहाँ पर से पैसा कमा के फिर मैं आपको ला के दूंगी, ऐसे बोलते क्या, नहीं ना। तो सेम यहाँ पे भी आपको यही चीज़ है कि आपको स्किल्स सीखनी है। ये पैसा डायरेक्ट आप जो है अपने सीखने, अपने कोर्सेज में लगा रहे हो, ना ही आप
मुझे दोगे ना ही किसी और को, ठीक है, ये चीज़ क्लियर कट एकदम से। उसके बाद नेक्स्ट, पेरेंट्स नहीं मान रहे, तो आपको पूछना है कि क्यों नहीं मान रहे, क्या वजह है, क्या वो डर रहे हैं, क्या अगर आप उनके जो पेरेंट्स हैं वो डर रहे हैं, आप डायरेक्ट बात करो। पहले ना डर लगेगा, हाथ कांपेगा, लेकिन इंशाल्लाह धीरे धीरे वो सही हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद वर्क क्या है, ये प्रॉब्लम होता है। वर्क क्या है आपको अच्छे तरीके से पता है ना, कि फ्रीलांसिंग अफिलिएट मार्केटिंग क्या होता है, कैसे करना होता है, वो सब एक्सप्लेन कर दो जितना भी हो सके, ठीक है। एकदम से उसको बोलते बोलते एकदम पका नहीं देना, उसका सुनना है और आपको चुप रहना, ज़्यादा से ज़्यादा आपको चुप रहना जब आपको बोलना है, जब आप उसको सिखाओगे, बताओगे, डाउट्स क्लियर करोगे, तब आपको बोलना है, ओके। उसके बाद फोर्थ नंबर में कि फेक तो नहीं है और सेल्फ डाउट भी है मुझे, तो ये मेरे अंदर भी था अल्हम्दुलिल्लाह। तो आपको उसको ट्रस्ट बिल्ड करना है। आपको जो भी आप अंदर में फ़ील कर रहे हो, आप सोच रहे हो मेरा पैसा आ जाए, मैं इसको जॉइन करवा दूँ, या फिर आप सोच रहे हो कि बस वीडियो एडिटिंग कर दूँ इसका जैसे भी करके, जैसे-तैसे करके और मेरा प पैसा आ जाए। तो वो सामने वाली पर्सन जो है ना फ़ील कर लेगी। जैसे हम नशीद या कुछ भी गुनगुना रहे होते हैं, सामने वाला पर्सन वो गाने लग जाता है ना? तो ये कैसे होता है? ये एक वाइब्रेशन होती है जो सामने वाला पर्सन फ़ील करता है। सेम अगर आप सोचोगे ना कि ये बहन का कुछ हो जाए, कुछ हेल्प कर दूँ, तो ऑटोमेटिक वो सामने वाली पर्सन फ़ील कर लेगी और उसके बाद आपके साथ एनरोलमेंट करेगी ही करेगी इंशाल्लाह, ठीक है। और सेल्फ डाउट जो होता है, आप उसको स्टोरी बता करके, किसी सिस्टर का जो जेन्युइन है, सच है, वो बता करके इंशाल्लाह क्लियर कर सकते हो, ओके। ये सारी चीज़ें हो गई। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, ये दुआ हमेशा याद रखना, फ़इज़ा अज़म्ता फ़तवक्कल अलल्लाह। अगर आपने इरादा कर लिया है, अगर आपने डिसीज़न ले लिया है, तो फिर अपना जो तवक्कुल है, यकीन है, अल्लाह पे रखें सिर्फ, ठीक है। अल्हम्दुलिल्लाह क्लियर हो गया होगा आई होप। और टाइम बिल्कुल एंड हो चुका है, शायद अब एंड हो ही जाएगा, ठीक है। अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह भी हमारे साथ थे, तो इसीलिए हो गया सारी चीज़ें अच्छे से कवर। मुझे लगा था नहीं हो पाएगा। चलें, यहाँ तक क्लियर हो गया? जी, जी, इंशाल्लाह दुआ भी शेयर कर दूँगी, ठीक है, कम्युनिटी में। चलें, ये जो है ना कुरान की आयत है, सूरा नंबर 3 आयत नंबर 159 का है, फ़इज़ा अज़म्ता फ़तवक्कल अलल्लाह। इसको ना हर दिन पढ़ते रहिएगा, इंशाल्लाह बहुत तरक्की होगी। अल्लाह हमारे लिए आसानी फरमाए, आमीन या रब। लीड्स नहीं आई इसलिए ना, क्योंकि हमने कुछ करा ही नहीं है लीड्स के लिए। लीड जनरेशन सिखाया गया, इम्प्लीमेंट करना शुरू करें मेरी प्यारी बहनों। व्हाई स्टॉप? टेस्टिमनी का यूज़ करें बहुत ज़्यादा। कहाँ मिलेंगे? अच्छा, ये है ना क्या बोलते हैं, आईडीपी के कम्युनिटी में मिल जाएंगे, या जो भी आप कंपनी से मिल जाएंगे।